Today I am going to explain the if-else-if statement in this video. Let's start. Sometimes you need to check a condition in case the test condition of if evaluates to false. That is, you want to check the condition when control reaches a else part. That is the condition test in the form of else-if. To understand this, consider the existent example. Suppose यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि if runs are more than 100 then it is a century. If runs are more than not 100 then what? Then it will move to a next condition, that is the else if part. जब हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो उसके एल्स सेक्शन में जाता है, लेकिन उसके नेक्स्ट एल्स सेक्शन में भी हमें उसी के रिलेटेड, उसी सेम रन्स मोर देन रन्स के रिलेटेड ही कोई कंडीशन चेक करवानी है, यानी सेम वेरिएबल पे हमें कोई अनदर वैल्यू से कंडीशन चेक करवानी है. रन्स आर मोर देन 50. अगर आपका रन 50 स्कोर हुआ है देन इट इज़ अ 50. ओके, if run is not more than 50 then also the condition will evaluate to a false. Then it will come to a else section. Okay, in else section you will print the batsman has neither scored a century or a nor 50. तो हमें यहाँ पे यही चीज़ है कि यही चीज़ सीखना है कि अगर जब हम इफ़ के थ्रू कंडीशन चेक करवाते हैं, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स इवलेट होती है तो वो एल सेक्शन में जाती है, और एल सेक्शन में जाने के बाद भी सेम वेरिएबल से अगर आपको सेम वेरिएबल को आपको डिफरेंट वैल्यू से अगर कंडीशन को चेक करवानी है तब हम एल सेक्शन ना लिख के हम उसके बजाय एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सेम वेरिएबल से हम अनदर वैल्यू को चेक करवाते हैं. इस तरह से आप नंबर ऑफ जो एल्स इफ का कंडीशन है आप नंबर ऑफ टाइम्स चेक करवा सकते हो जब तक आपकी वैल्यू एक न्यू वैल्यू से, जब तक आपको सेम वेरिएबल को चेक करवाना है. ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे कि हमारा रिजल्ट जो होता है, हमारा जो ग्रेड बनता है, वो अगर आपका ग्रेड 70 से मोर है, ठीक है, तो आपको डिस्टिंक्शन मिलता है. अगर 60 से 70 से कम और 60 से ज़्यादा है, यानी बिटवीन 60 to 70 अगर आपका परसेंट है तो आपका ग्रेड ए जाता है. उसी तरह से अगर बिटवीन 50 to 60 आपका परसेंट है तो आपका ग्रेड बी जाता है. अगर आपका ग्रेड 40 से 50 के बीच में है तो सी जाता है, सॉरी 35 से 50 के बीच में है तो सी जाता है. अगर लेस देन 35 होता है तो फेल हमारा ग्रेड हमारा ई या फिर फेल हमें डिक्लेयर होता है. तो इस तरह से हमें एक ही परसेंट वेरिएबल के ऊपर ही नंबर ऑफ कंडीशंस को हमें चेक करवानी होती है. तब हम अलग अलग इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ना यूज़ करके हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि एक ही परसेंट वेरिएबल पे हम नंबर ऑफ कंडीशंस को चेक करवाएंगे. इफ़ मेन कंडीशन गेट्स फॉल्स, इवलेट टू फॉल्स, इट विल मूव टू अनदर इज एफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन. इफ इट विल आल्सो इवलेट टू अ फॉल्स देन इट विल मूव टू अ नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन. इसी तरह से जहाँ पे उसे उसकी कंडीशन ट्रू मिलेगी दैट इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड इट विल मूव टू अ नेक्स्ट else if block. इस तरह से इट विल स्किप टू अ else if स्टेटमेंट. ओके, तो इस तरह से आपका ये else if स्टेटमेंट वर्क करता है. ठीक है, तो अब हम इसके रिलेटेड हम कैसे हमारे सिंटेक्सेस लिखे जाते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है. आपको क्या करना है, इफ़ सबसे पहले स्टार्टिंग इफ़ से ही करना है. आपकी वेरी फर्स्ट कंडीशन जो है आपको वो लिखनी है. देन आफ्टर इफ़ से रिलेटेड जो आपके बॉडी है, अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही ट्रू रिलेट हो गई तो आपको क्या रखना है. मैं यहाँ पे आपको बताती भी जाती हूँ कि जैसे परसेंट है तो परसेंट में अगर ग्रेटर देन 70 है तो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन, प्रिंट डिस्टिंक्शन लिखना है. ठीक है, एल्स इफ में आप चेक करवाओगे इफ़ परसेंट इज़ ग्रेटर देन 60 और तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रिंट ग्रेड ए. ठीक है ना, जो भी आपको उसके अंदर स्टेटमेंट में लिखवाना है. इसी तरह से एल्स में आप लिख दोगे प्रिंट फेल, यानी मतलब अगर नंबर ऑफ कंडीशन अगर एक भी इवलेट ट्रू नहीं हुई तो लास्ट में सपोज बच्चे का परसेंट लेस देन 35 है तो उसे फेल रिजल्ट में, ग्रेड में या फिर ई जो भी आपको देना है ग्रेड में आप दे सकते हो. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इफ़, एल्स इफ और एल्स ये क्या हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं एक साथ कंबाइन होकर यहाँ पे लिखी जाती
जाती हैं। तो ऑल दीज आर द कंपाउंड स्टेटमेंट। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ दैट पोर्शन एल्स ब्लॉक इज़ अ ऑप्शनल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सपोज मुझे फेल वाली डिटेल नहीं दिखानी है, सिर्फ कंडीशन चेक करवा के अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसके रिलेटेड ही मुझे कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक स्किप कर दूँगी। अगर आपको नंबर ऑफ कंडीशन मैच्ड नहीं हुई जितनी भी हमने एल्स इफ में मेंशन की है, तो उसके बावजूद अगर वो मैच ना हुई तो भी हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कंडीशन रन मोर देन 100 भी नहीं है, मोर देन 15 भी नहीं, 50 भी नहीं है, तो क्या होगा? तो लेस देन 50 होगा। लेस देन 50 होगा तो हमें यूज़र को एक वैलिड मैसेज तो भेजना है ना कि बैट्समैन हैज़ नाइदर स्कोर्ड अ सेंचुरी और 50। तो वो चीज़ आपको कहाँ लिखनी होती है? एल्स ब्लॉक के अंदर ही लिखनी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये वर्क यानी इफ़ एल्स इफ कंडीशन वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ऊपर स्टेटमेंट में आपको एग्जांपल दिया था वही आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाया है। इफ़ रन्स इज़ ग्रेटर देन 100 देन बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी। अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही मैच हो जाती है तो आपको ये मिलेगी। अगर कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव होगा, एलिफ कंडीशन के ऊपर मूव होगा और चेक करेगा कि इफ़ कंडीशन इफ़ रन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बैट्समैन स्कोर्ड 50 आपको मैसेज आएगा। अब अगर इस टाइम भी कंडीशन अगर फॉल्स इवैल्यूएट होती है तो वो लास्ट एल्स ब्लॉक में जाएगा और जो भी मैसेज यहाँ पे लिखा होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइनली प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का चेक करवाना है, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 obviously the number is a negative. If number equal to 0 then number is equal to 0. If number is not greater than 0 nor equal to 0 then what? Then it is a सॉरी यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन बोल दिया, हियर लेस देन इज रिटर्न। अगर नंबर लेस देन 0 है तो नेगेटिव है, अगर इक्वल टू 0 है तो 0 है, अगर ना तो लेस देन 0 है ना ही इक्वल टू 0 है दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। तो आपको फाइनली मैसेज यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का डिस्प्ले करवाना है। इसी तरह से हमारा इफ़ एलिफ कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है वो आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है यहाँ पे programs that reach two numbers and arithmetic operator and display the computer result। यूज़र से हमें 2 नंबर्स रन टाइम पे इनपुट करवाना है और एक ऑपरेटर भी इनपुट करवाना है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे वो 2 नंबर्स फ्लोट डेटा टाइप में भी में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट फंक्शन का यूज़ किया है बिफोर इनपुट फंक्शन, ठीक है ना। तो 2 नंबर्स इनपुट करवा के नंबर num2 में हमने स्टोर करवा लिया। आफ्टर दैट एक ऑपरेटर की लिस्ट भी हमने यहाँ पे सजेस्ट की है यूज़र को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। आप इन 5 में से कोई भी एक और सिंगल ऑपरेटर आपको यहाँ पे एंटर ऑपरेटर लिख के आप एंटर अ सिंगल ऑपरेटर आप जो भी लिखेंगे आपको यहाँ पे वो ऑपरेटर उस पर्टिकुलर वेरिएबल ओपी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे रिजल्ट इवैल्यूएट करना है तो हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से, क्योंकि अभी रिजल्ट हमें पता नहीं है क्या है, तो हमने यहाँ पे जस्ट वेरिएबल क्रिएट कर दिया रिजल्ट इक्वल टू 0। क्योंकि हमें इसे नंबर ऑफ कंडीशन में एक ही वेरिएबल को यूज़ करना है, इसीलिए हमने इसको सबसे पहले डिक्लेयर करके 0 कर दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चेक करना है ऑपरेटर इक्वल टू प्लस। अगर यूज़र ने जो रन टाइम पे इनपुट दिया है अगर वो ऑपरेटर एडिशन का है, प्लस ऑपरेटर है, तो आपको क्या करना है रिजल्ट के अंदर num1 और num2 को स्टोर करवा देना है एडिशन करके, ठीक है। अगर कंडीशन मैच नहीं होती है, फॉल्स इवैल्यूएट हो रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स इफ ब्लॉक पे जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है वो ऑपरेटर इक्वल टू माइनस। अगर यूज़र ने रन टाइम पे माइनस साइन एंटर करवाई है तो वो कंडीशन क्या होगा, num1 माइनस num2 हम यहाँ पे कर देंगे। इसी तरह से हर एक कंडीशन 1 बाय 1 चेक करेगी जहाँ पे कंडीशन ट्रू रिलेट होगी, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल हमें दिया है आउटपुट का, यूज़र ने रन टाइम पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को एंटर करवाया है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे ट्रू हो रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और जितने भी बाकी के एलिफ बच जाते हैं वो क्या हो जाता है, वो यहाँ से
कंडीशन यहाँ पे ही एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फिर इसके बाद के रिमेनिंग जितने भी कंडीशन होते हैं वो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता, उसे वो स्किप कर देता है। क्यों? क्योंकि रन टाइम पे उसका टास्क जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है, ठीक है। और यही चीज़ हम इफ़ एल्स में भी कर सकते हैं। इफ़ एल्स में करेंगे तो जितने नंबर ऑफ टाइम कंडीशन लिखी होंगी, चाहे हमारी कंडीशन मैच होकर ट्रू हो गई हो, ठीक है ना, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी हो गया, फिर भी नीचे फर्दर जितने भी कंडीशन लिखे होते हैं वो सारे के सारे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इंटरप्रेटर का टाइम भी सेव नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके ऑप्शन में इफ़ एल्स इफ के ऑप्शन में हमें एलिफ ऑप्शन दिया गया है कि अगर कंडीशन फर्स्ट या सेकंड टर्म पे ही या वॉट एवर 100 कंडीशन है या 15 पे ही मैच हो गई तो रिमेनिंग जो 85 कंडीशन है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से वो उसे स्किप कर देता है, ठीक है। तो टाइम सेविंग होता है। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर एक कोड दे दिया जाता है कि अगर इस कंडीशन को अब आपको एलिफ में कन्वर्ट करना है यूज़र का टाइम सेव करने के लिए, तो इफ़ कंडीशन को आपको एलिफ में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, कि यूज़र का टाइम सेव हो। तो वहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया जाता कि आपको एलिफ यूज़ करना है, आपको खुद सोचना होता है कि इस पर्टिकुलर इफ़ एल्स के कंडीशन को मैं किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट में, कि यूज़र का टाइम सेव हो, तो इंटरप्रेटर का टाइम सेव हो, ठीक है। तो आपको क्या उसके अंदर लॉजिक लगाना है कि इफ़ एल्स इफ के हर एक कंडीशन को आपको इफ़ एलिफ के कोड में कन्वर्ट कर देना होता है। तो इस तरह के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं कि आपको इफ़ एल्स इफ की पूरी कोडिंग दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसे आपको टाइम सेव हो इंटरप्रेटर का, इसलिए आपको इसे अनदर कोड में ट्रांसफ़र करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपको वही सेम कंडीशंस को आपको इफ़ एलिफ कंडीशन में मैच करवा के चेक करवा देना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सेकंड टाइम भी अगर ये प्रोग्राम को जब रन किया था तो डिवीज़न ऑपरेटर यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया था, तो प्लस भी कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हुई तो वो सेकेंड कंडीशन चेक करेगा, माइनस भी फॉल्स इवैल्यूएट, मल्टीप्लिकेशन भी फॉल्स इवैल्यूएट होगा, फिर डिवाइड ट्रू इवैल्यूएट होगा। तो डिवाइड अगर ट्रू इवैल्यूएट हुआ, ऑपरेटर इक्वल टू डिवाइड, तो वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और रिमेनिंग को वो स्किप कर देगा और प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस में क्या होगा, सारे कंडीशन 1 टाइम इवैल्यूएट होंगे, चेक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एक भी मैच नहीं हो रही है। लास्ट में जाके यहाँ पे मॉड्यूलस कंडीशन मैच हो गई तो यहाँ इससे रिलेटेड जो हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स स्टेटमेंट जो है वो पर्टिकुलर लास्ट जो 2 लाइन्स है 3 वो हमारी स्किप हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इफ़ एलिफ का यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है नेस्टेड इफ़ का। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक इफ़ स्टेटमेंट है हमारे पास, उसके अंदर हमें अनदर इफ़ बॉडी को यूज़ करना होता है, चाहे वो एलिफ ही हो, चाहे वो सिंपल इफ़ हो, चाहे वो इफ़ एल्स इफ़ हो, हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक वन पर्टिकुलर इफ़ सेक्शन के अंदर अगर हमने अनदर इफ़ को यूज़ किया है तो हम वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़ कहते हैं, ठीक है। चलो फिर